ओम श्री धन्वंतरे नमः। ओम श्री धन्वंतरे नमः। ओम श्री धन्वंतरे नमः। द योगा सिटी चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, बड़ी छोटी सी आज की चर्चा है परंतु बड़ी उपयोगी है। सर्दियों के दिनों में ये ओंठ फटते हैं, पैर की एड़ियां फट जाती हैं, उंगलियों में सूजन आ जाती है। इन तीनों का बहुत महत्वपूर्ण योग आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यदि आपके बार बार ओंठ फटते हैं, इसके लिए आजकल बहुत सारी वैसलीन आती हैं, बहुत सारे तेल आते हैं, लेकिन एक बड़ी साधारण सी औषधि है जिसके विषय में आप सोच भी नहीं सकते कि वह इतनी गुणकारी हो सकती है, और वह है शुद्ध गाय का देसी घी। आप अपनी नाभि में डालने के लिए 50 ग्राम गाय का घी ले लीजिए और उसमें 10 ग्राम सेंधा नमक मिला दीजिए। एक कटोरी में ले लीजिए और आग पर रखिए, उसको पिघला दीजिए। दूध घी एक बार खोल जाए इतना गर्म उसको कर दीजिए कि नमक उसमें पिघल जाए। अब उसको ठंडा करके रख लीजिए। चूंकि ठंड के दिनों में घी जम जाएगा, आप एक सप्ताह निरंतर 2 बूंद यह घी जिस व्यक्ति के ओंठ फटते हों बार बार, उसकी नाभि में रात्रि में डाल दीजिए। थोड़ा सा आग पे गर्म कीजिए और 2 बूंद डाल दीजिए। एक सप्ताह में ऐसा चमत्कार होगा कि निशान भी नहीं बचेगा ओंठ फटने का। आप स्वयं भी भूल जाएंगे कि ओंठ फटते थे। और कोई भी ओंठ पे यदि आप क्रीम इत्यादि कुछ भी लगाते हैं, उससे वह कुछ भी बिना लगाए आपके ओंठ वैसे रहेंगे चिकने चिकने, जैसे अभी अभी आपने कुछ लगाया हो तरल। कोई स्निग्ध आपको अपने ओंठों पे लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इतना ही नहीं, ओंठों का रंग भी बदल जाएगा। कई बार हमारे ओंठों में अंदर ये लाल की बजाय सफेद सफेद हो जाता है। वह एक रोग है। यदि वैसी स्थिति बनी हुई है तो आप 1 महीना लगातार इस योग को करें। अपनी नाभि में 2 बूंद वह घी डालें, नमक मिश्रित, तो पता चलेगा कि महीने 1.5 महीने में वह जो ओंठ अंदर से व्हाइट व्हाइट हो जाते हैं, वह बिल्कुल समाप्त हो गया। पता न चला कब वह व्हाइटनेस चली गई। पूरा ओंठ आपका लाल सुर्ख हो जाएगा। जैसे आपने माताएं बहनें जो लिपस्टिक लगाती हैं, जैसे आपने वह लगा रखी हो, जैसे आपने ओंठों पे लाली लगा रखी हो जो माताएं बहनें लगाती हैं, वैसे ओंठ हो जाएंगे, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। दूसरा, एड़ी फटना, यह भी एक बहुत बड़ी समस्या है। और उंगलियों में ठंड के दिनों में सूजन आ जाना। पंसारी के यहाँ से देसी मोम आता है। देसी मोम कहते हैं, जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसमें से कुछ मोम निकलता है। जब मधुमक्खी छत्ता बनाती है, पेड़ पौधों से एक मोम भी वह कलेक्ट करके लाती है, उसकी सहायता से वह अपने छत्ते को बनाती है। तो जब शहद हेतु हम मधुमक्खी के छत्ते को तोड़ते हैं तो उसमें कुछ मात्रा में मोम भी निकलता है, जो आपको पंसारी के यहाँ से मिल जाएगा। येलो कलर का होता है। 50 ग्राम वह देसी मोम बोलते हैं उसको, वह मोम आप लेके आ जाएं पंसारी के यहाँ से, जो कि सभी जगह मिल जाता है। 100 ग्राम आप सरसों का तेल ले लें। जो सरसों का तेल हम अपने खाने में यूज करते हैं, वही सरसों का तेल आप ले लें 100 ग्राम। 10 काली मिर्च उसमें डाल लें और वह मोम डाल दें और उसको आग पे चढ़ा दें। अब वह पक जाएगा। पकने के बाद 2 कपूर की टिक्की, पकने के बाद उसको आग पर से नीचे उतार लें और उसमें जो कपूर हम पूजा इत्यादि में जलाने के उपयोग में लाते हैं,
जिसको भीमसेनी कपूर कहते हैं, 2 टिक्की कपूर की डाल दें। वह कपूर ध्यान रखें कि आग पे जब आपने उसको चढ़ा रखा है बर्तन को तब ना डालें, आग पर से उतार के जब मोम तेल पक जाए और उसमें जो काली मिर्च आपने डाली है वो जल जाए उसके अंदर, तब आप उसको नीचे उतारें। और नीचे उतारने के बाद तब वह 2 टिक्की कपूर की डाल दें। ऊपर डालेंगे तो वह तेल आग पकड़ लेगा, पूरा तेल आपका जल जाएगा। अब उसको चौड़े मुंह के बर्तन में रख लें। रात्रि में यदि बहुत अधिक एड़ी फटने की समस्या है तो थोड़ा सा सुसुम पानी में अपने पैरों को धोएं सोने के समय, और अपनी एड़ियों की उन दरारों में इसको लगा लें। 3 से 5 दिन में वह सारी दरारें भर जाएंगी और आपकी एड़ी वैसी हो जाएगी जैसा आपका चेहरा। यदि उंगलियां सूज जाती हैं हाथों की पैरों की, तो उसी को थोड़ा सा लेके अच्छे से अपनी उंगलियों में ऐसे रात्रि में ऐसे ऐसे लगा के बहुत अच्छे से सो जाए। 2-3 दिन आप इस प्रकार से लगाएंगे, वह सूजन भी समाप्त हो जाएगी। तो यह आपकी एड़ी फटने का और उंगलियों की सूजन का बहुत महत्वपूर्ण योग है। आप इसको अपने घर में आसानी से तैयार कर सकते हैं। किसी बहन भाई को यदि वह मोम किसी कारण उपलब्ध ना होवे पंसारी के यहाँ से, तो जो नॉर्मल हमारे घरों में मोमबत्ती होती है, एक मोमबत्ती ले आए और उसमें से आप 50 ग्राम के करीब वेट के हिसाब से मोम ले लें, उसका धागा निकाल के फेंक दें, उसको तोड़ के डाल लें। सबसे अच्छा तो रहेगा कि आप पंसारी के यहाँ से वह मधुमक्खी के छत्ते वाला देसी मोम लेके आवें, परंतु यदि नहीं मिले तो आप यह मोम भी डाल सकते हैं, क्योंकि वह मोम भी वही होता है, यही मोम होता है मधुमक्खी के छत्ते में भी। बस इसमें और उसमें फ़र्क यह होता है कि यह केमिकल डाल के जमाया हुआ होता है, और वह चूँकि मधुमक्खी अपने मुंह में रख के लेके आती है तो उसकी जो लार्वे के साथ वह मिलता है तो उसमें एक रासायनिक क्रिया हो जाती है, वह अत्यधिक लाभकारी हो जाता है, इसलिए वह मोम ज़्यादा बेस्ट रहेगा। परंतु यह मोम भी आप यूज कर सकते हैं यदि वह मोम आपको कहीं उपलब्ध ना हो। आदरणीय मित्रों, ध्यान बस इतना रखना है, क्योंकि इसमें कपूर आपने डाला है तो जिस उंगलियों पे आपने इस तेल को लगाया है वह उंगलियां आपके आंखों में भीतर ना लगे, क्योंकि कपूर जहरीला होता है। बाकी कई बार देखता हूं कि गांव देहात में जो भाई बहन रहते हैं उनको सुबह सवेरे उठना पड़ता है, खेत इत्यादि में जाना पड़ता है काम करने के लिए, और उनकी गर्दन पे ठंड के कारण जैसे एड़ियाँ फटती हैं वैसे ही सूक्ष्म रूप से यह गर्दन जहाँ जहाँ भी खुला जो शरीर रहता है वहाँ यह भी फट जाती हैं। आप उस तेल को, उस ऑइंटमेंट को, जो मल्हम आपने तैयार किया है वहाँ भी उसको लगा सकते हैं। दूसरा एक और उसका उपयोग है, कहीं भी हमारे शरीर में घाव हो गया हो कटने का, फटने का, या किसी जानवर को, गांव में देहात में हम जानवर पालते हैं, गाय भैंस पालते हैं, उनको कहीं भी घाव हो गया हो, जब किसी भी मल्हम से वह घाव ना भरे, उस घाव की आप सफाई करके बेटाडीन वगैरह से और इस मल्हम को उसमें भर देंगे, ऊपर से ड्रेसिंग कर देंगे, तो देखते ही देखते कैसा भी पुराना घाव हो, सड़ा हुआ घाव हो, जिसमें कीड़े पड़ गए हों, वैसा भी घाव हो, यदि आप उस घाव की सफाई करके इस मल्हम को उसमें भर देते हैं तो 2 से 3 दिन में गहरे से गहरा घाव भी भर जाता है। और यह मेरा अनुभूत है। कई बार सांड इत्यादि ऐसे ही बस्ती में, गांव में घूमते रहते हैं और आपस में लड़ पड़ते हैं तो एक सांड दूसरे सांड को सींग मार देता है, उसको घाव हो जाता है, और कई बार वैसी जगह सींग मार देता है जहां उस सांड की जीभ ना जाती हो। जहां तक जानवर की जीभ जाती है वहां तक वह चाट के उस घाव को साफ कर लेता है, उसमें कीड़े नहीं पड़ने देता है। इस कारण से वह ऑटोमेटिक प्राकृतिक रूप से घाव भर जाता है। लेकिन कभी कभी वैसी जगह घाव हो जाता है जहां उस जानवर का अपनी जीभ ना जाती हो, वह उसको चाट ना पाता हो, वैसे घाव में कीड़े पड़ जाते हैं। तो ऐसे कई जानवरों को मैंने अपने बचपन में ही ठीक किया है इस योग से, क्योंकि मेरे फादर इस मल्हम को हमेशा बना के रखते थे। जब हम छोटे थे तो हमारी एड़ियों में भी लगाते थे। जब हम छोटे थे तो हम यूं ही खेत में सुबह सवेरे जाना, ठंड के दिनों में
सुबह सुबह सूर्योदय से पहले उठ के यदि जाके गन्ना तोड़ के खाते थे तो वह रस बड़ा स्वादिष्ट लगता था, परंतु उसका नतीजा यह होता था कि गर्दन वगैरह पे ठंडी हवा लग लग के गर्दन भी वैसी फट जाती थी जैसे पैरों की एड़ियाँ। तो उसमें वह मल्लम 2-3 दिन लगा के सो जाते थे, वह बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाती थी। फिर हम देखते थे कि कोई जो घुमंतु जानवर है उसको इस प्रकार का घाव हो गया, किसी कुत्ते को, किसी बैल को, किसी सांड को, तो उसको भी मेरे पिताजी ट्रीटमेंट इस प्रकार से देते थे। फिर जब हम बड़े हुए हमने भी इस योग को बनाया और इस प्रकार से कभी भी जहाँ भी मैं निवास करता हूँ यह योग हमेशा मेरे यहाँ बना हुआ मिलेगा। हम कोई भी घाव यदि हो जाता है, शरीर में कहीं कट जाता है, फट जाता है, तो इसी मल्लम को हमेशा अप्लाई करते हैं और कोई दूसरी मल्लम इत्यादि का हम उपयोग नहीं करते हैं। इसी से हमारे घाव ठीक हो जाते हैं यदि कभी चोट बाय चांस लग जाती है। यह मैं इस कारण से बता रहा हूँ कि चोट इत्यादि लगती ही रहती है परिवार में। आप इसको परमानेंट भी बना के अपने घर में रख सकते हैं। इतना ध्यान रहे कि वह जो काली मिर्च इसमें आपने पकाई है उसको निकाल के फेंकना नहीं है, उसको हमेशा इसमें बनाए रखना है। यह 10-20 वर्षों तक भी एक्सपायर नहीं होता, खराब नहीं होता है। आप इसको कितने भी दिन के लिए बना के इकट्ठा रख सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।